प्रायोजक है रवि ट्रेडिंग कंपनी, होटल 5 सेंसेस, AK टेंट एंड केटरर्स। साईं प्रणाम, सिटी वन में आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं दिन भर। मैं हूं सुजीत सिंह। आगे बढ़ने से पहले वैश्विक महामारी कोरोना संक्रमण से बचने के लिए सिटी वन परिवार की तरफ से दर्शकों से अपील, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें, घरों में रहें, सुरक्षित रहें। अब एक नज़र सुर्खियों पर। कोविड-19 के तहत अधिक से अधिक हो कोरोना टेस्ट, मंडलायुक्त की अध्यक्षता में हुई महत्वपूर्ण बैठक। कार्यवाहक जिलाधिकारी की अध्यक्षता में आयोजित हुई परफॉर्मेंस ग्रांट से संबंधित बैठक, जल्द से जल्द DPR बनाने पर दिया गया जोर। वन विभाग की ओर से की गई बड़ी कार्रवाई, छापेमारी में बरामद हुआ तेंदुआ का नाखून, हिरन के सींग, चंदन की लकड़ी। उद्योग बंदियों की समस्याओं के निराकरण के लिए प्रभारी जिलाधिकारी की अध्यक्षता में आयोजित हुई बैठक। दिवाली में विकास भवन में लगेगा इको फ्रेंडली वस्तुओं का मेला, प्रभारी जिलाधिकारी ने निरीक्षण कर दी जानकारी। गोल घर की सड़कों पर खड़ी कर रहे गाड़ियां तो हो जाएं सावधान, सफेद पट्टी के बाहर खड़ी मिली गाड़ियां तो होगा चालान। प्रतिबंधित पॉलिथीन के खिलाफ जारी है नगर निगम के परिवर्तन दल का अभियान, 2 क्विंटल 70 किलो अवैध पॉलिथीन हुआ बरामद। जल निकासी न होने से सूरजकुंड पोखरे में ऑक्सीजन की कमी से रोजाना मर रही हैं मछलियां। निजीकरण के विरोध में लगातार दूसरे दिन भी कर रहे हैं विद्युत कर्मचारी प्रदर्शन। और उत्तर प्रदेश व्यापारी कल्याण बोर्ड के उपाध्यक्ष ने की प्रेस वार्ता, बताया किस तरह से होगा त्योहारों का आयोजन। कोविड-19 के अंतर्गत अधिक से अधिक संख्या में लोगों की जांच कराने के उद्देश्य से एक महत्वपूर्ण बैठक का आयोजन मंडलायुक्त जयंत नारनकल की अध्यक्षता में आयोजित किया गया, जिसमें मुख्य रूप से मंडलायुक्त सहित प्रभारी जिलाधिकारी इंद्रजीत सिंह, ADM FR RK सिंह, CMO जनार्दन तिवारी सहित स्वास्थ्य महकमे से जुड़े लोग मौजूद थे। मंडलायुक्त ने इस बात पर जोर दिया कि दस्तक अभियान के साथ साथ घर घर जाकर स्वास्थ्यकर्मी कोरोना जांच के लिए लोगों को प्रेरित करें। हॉस्पिटल से लगातार आ रहा है विल टेक एक्शन, क्लोज डाउन। इसमें जी हमें बहुत बड़ी कार्रवाई करने की जरूरत है, अभी तक बड़ी कार्रवाई हुई नहीं, और एक कड़ी कार्रवाई विल सेंड ए मैसेज। इसमें एक और कर सकते हैं, जैसे जो प्राइवेट में एडमिट लोग हैं उनका भी दिल्ली से मैंने उस दिन भी कहा है कि हमें 10 बजे सबका बताएं। तो इनको डॉक्टर पांडे को देखना चाहिए, ये देख लेंगे, किसी का केस एक्शन लेना होगा। तो प्रारंभिक जांच की बात हो गई, मोबाइल टेस्टिंग छोड़ते हैं, वो अपना सिस्टम किया, इस सिस्टम को वर्क करना है। CMO साहब निर्णय हो जाते हैं, सिस्टम रियलिटी में वर्क नहीं कर रहा है। ये मेडिसिन की वो वहीं दे देते हैं सर, बस थोड़ा सा जिंक विटामिन इसमें वो मत करिए। नाउ BRD के अंदर क्या हो रहा है वो डॉक्टर साहब आप देखें तो ज़्यादा अच्छा है। BRD की कितनी डेथ हो चुकी है, 190 हो चुकी है। सर मैंने कल बात किया कि का मंगा के बाद सबका मंगाइए। जैसे इनका तो डेथ से रिलेटेड कोई और सर्वे हमने किया नहीं है। CMO साहब लेट्स एक्सेप्ट इन दिस रूम। अब करना ये है, आपका माइक्रो प्लान कब तक आ रहे हैं? सर माइक्रो प्लान जो पोलियो का है वही लागू किया गया, ऑलरेडी बना है। एक बड़ा सा हमने आपके पास बंडल भेजा भी है, एक ब्लॉक का करीब 40-20 पेज का होता है। कार्यवाहक जिलाधिकारी की अध्यक्षता में परफॉर्मेंस ग्रांट से संबंधित एक बैठक का आयोजन विकास भवन स्थित मनरेगा सभागार में किया गया, जिसमें इस बात को सुनिश्चित किया गया कि DPR पूरी तरह से तैयार हो। जनपद के 35 में से 10 ग्राम पंचायतों ने इस DPR को तैयार भी कर लिया है और बाकी का काम जारी है। इस बैठक में प्रभारी जिलाधिकारी इंद्रजीत सिंह ने DPR हिमांशु शेखर भी मौजूद रहे। तो आप उनको तुरंत गाइड करिए कि भाई टेस्ट कराइए, और टेस्ट करा के अपने जो प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र है वहां से दवाई ले लीजिए। और अगर फ्री दवा है, एक्सरे भी है, ब्लड टेस्ट भी है, सब कुछ है, और डॉक्टर है, हम लगातार मॉनिटर करते हैं, और बहुत सारी मेडिसिन भी है। जो भी अभी मैनेजमेंट आई है इसकी सारी अभी हमारे यहाँ जिले में सब अवेलेबल, कोई कमी नहीं किसी चीज की। लेकिन पेशेंट का टाइम पे ना आना अस्पताल में, डॉक्टर के पास, सही डॉक्टर के पास, क्योंकि कोरोना तो था नहीं। अब प्राइवेट डॉक्टर्स को ये सारे प्रोटोकॉल अभी नहीं पता, क्योंकि कोरोना नहीं बीमारी। कुछ एक अस्पतालों को पता है जो कोविड का ट्रीटमेंट कर रहे हैं। इससे क्या होता है कि केस खराब होता है। इससे बचना है। आपने प्रभाव इतना डिले हो जाता है कि जब पूरे लंग्स को या खराब कर देता है तो उस पेशेंट को वहां से निकालना बड़ा मुश्किल। देखिए आप लोग खुद ही बैठे 1 मीटर की दूरी की तरह। हाँ, जबकि कुर्सियां बहुत है। मास्क बहुत इंपॉर्टेंट है, पूरा अच्छे से लगा।
ठीक है, स्वस्थ रहिए, प्रशासन का सहयोग करिए। मेरी अपील आप सब लोगों से, जहाँ भी टेस्ट हो रहे हैं लोगों को बोलिए टेस्ट कराइए जाके, क्योंकि जितनी जल्दी टेस्ट हो जाएगा, डिटेक्ट हो जाएगा, आइसोलेट हो जाएगा, किसी का भी पॉजिटिव आ जाता है कोई भी उसको बाहर नहीं निकलने देता। तो इतना डिले हो जाता है कि जब पूरे लंग्स को या खराब कर देता है तो उस पेशेंट को वहाँ से निकालना बड़ा मुश्किल है। लेकिन अगर पहले दिन ही डिटेक्ट हो जाए, पहले दिन सही दवा दी जाए, वो वायरस का। इस बारे में मीडिया कर्मियों से बात करते हुए जिलाधिकारी इंद्रजीत सिंह ने बैठक के बारे में बताया। ये जो आज की बैठक है इसमें हमारे यहाँ परफॉर्मेंस ग्रांट का सरकार ने पैसा सेंक्शन किया है, उसके डीपीआर बनने हैं और उसमें हमारे टोटल जनपद के 37 गांव हैं, उसमें से 10 जो जीपीज़ हैं ग्राम पंचायत है उन्होंने बना लिया है और बाकी जो थे बाकियों ने आज अपना जो भी उनकी टेक्निकल प्रॉब्लम थी वो बैठक में बताई है, वो हमने उसका निस्तारण किया है और उनको अपने डीपीआर बनाने। वन विभाग की ओर से एक बड़ी कार्रवाई में बहुत दिनों बाद गोरखपुर से अवैध पशु तस्करी के मामले में उनसे जुड़ी सामग्री मिली है। शहर के 2 अलग अलग क्षेत्रों में छापेमारी में वन विभाग की टीम को तेंदुए के नाखून, हिरण की सींग, चंदन की लकड़ी, सांप का कैचुल बरामद किया गया है। वन विभाग की ओर से यह कार्रवाई टाउन हॉल स्थित एक पूजा सामग्री वाली दुकान और साहबगंज मंडी स्थित एक पूजा सामग्री के दुकान पर की गई। यह कार्रवाई वाइल्ड लाइफ कंट्रोल ब्यूरो की सूचना पर की गई। ये सब क्या वशीकरण क्या क्या करते हैं ना तांत्रिक विद्या, उसके आप नीचे कर लो, हाथ नीचे करो, हाथ नीचे करो। आप उधर आ जाइए, अभी दे रहे हैं सर, बनवा दिए हैं, दे देंगे आप 2 मिनट बाहर वेट करें ना। क्या बात कर रहे थे सर? वही तोता वाला खेल है, वो जो मरते हैं लोग और उसमें अनिवार्य रूप से जो सबसे गरीब होता है वो भी 5 लकड़ी ले जाता है। ये वाली जितनी हिंदू डेथ होती हाँ दुकान कर जगह दुकान तो इनको सीजीएम कोर्ट में पेश किया जाएगा आज या कल। इस कार्रवाई के बारे में मीडिया कर्मियों से बात करते हुए प्रभारी वन अधिकारी अविनाश कुमार ने बताया। वाइल्ड लाइफ ट्रेड के लिए हब बना जा रहा है और नेपाल या दूसरे स्टेट्स में यहाँ से अवैध वाइल्ड लाइफ आर्टिकल्स जा रहे थे। इसी बीच कल हमें वाइल्ड लाइफ इंडिया के लिए काम करते हैं दीपक जी और ही इज़ क्वाइट एक्टिव, मतलब काफ़ी एक्टिव हैं। इनके द्वारा ये सूचना मिली कि गोरखपुर में 2-3 हॉटस्पॉट्स हैं जो इस तरह के आर्टिकल्स बेचते हैं। सूचना मिलने के बाद आज सुबह में 2 टीम तैयार की गई, मनीष तिवारी और शुक्ला फॉरेस्टेंट के अंदर, और आज तकरीबन 1 बजे के राउंड टाउन हॉल में एक शॉप है वहाँ पर रेड किया गया और दूसरे साहबगंज मंडी में एक शॉप है, वहाँ पे जो चीज़ें बरामद हुई हैं वो आप जो वहाँ पर वो देख रहे हैं वो स्पॉटेड डियर का हॉर्न है। उसके बाद ये जो हॉर्न है ये सांभर का है। कुछ टाइगर या लेपर्ड के क्लॉज हैं, नाखून है, इसमें कुछ फेक हैं और कुछ ओरिजिनल है, ये जांच के बाद ही बताया जा सकता है। उसके बाद ये सैंडलवुड चंदन की लकड़ियाँ बरामद हुई हैं। फिर ये आप जो देख पा रहे हैं ये कोरल्स है, सॉफ्ट कोरल्स जिसको बोलते हैं, गॉर्जोनियन, ये भी शेड्यूल 1 में प्रतिबंधित है। उसके बाद आपके पास ये जो बॉटल दिख रही है ये स्नेक वेनम है, उसका अलग अपना यूज़ करते हैं। यहाँ पर आप ये जो देख रहे हैं ये जैकॉल का हेयर लगा करके अंदर में कुछ और किसी और से भेजते हैं, बट बाहर में जैकॉल का हेयर है, अंदर में मुरादा है।
पूजा की सामग्री बेचते हैं। पूजा की सामग्री बेचने की आड़ में ये चीज़ें भी बेचते हैं ये लोग। और ये जो सूचना है, मतलब इनकी दुकान इतनी पॉपुलर है कि गोरखपुर से तकरीबन 1000-2000 किलोमीटर दूर भी लोगों को पता है कि गोरखपुर में अगर ये सब आर्टिकल लेना है तो कहाँ जाना है। इससे हम लोगों को पता चलता है कि ये लोग का लिंकेज कितना बढ़िया है और किस। उद्योग बंधुओं की समस्याओं के निराकरण के उद्देश्य से एक बैठक का आयोजन प्रभारी जिला अधिकारी की उपस्थिति में किया गया। इसमें मुख्य रूप से प्रभारी जिलाधिकारी इंद्रजीत सिंह और उद्योग बंधु मौजूद रहे। इस बैठक में उद्योग बंधुओं की समस्याओं को निराकरण किया गया और उनके बारे में जानने का भी प्रयास किया गया, जिसमें बैंकिंग और विद्युत के मुद्दे शामिल थे। सारा का सारा बर्डन कुछ 4 बैंक के ऊपर ट्रांसफर हो रहा है और जो ये जितने भी प्राइवेट बैंक है, जो बैंकर है ये पब्लिक फंड से ऑपरेट कर रहा है, तो अगर सरकार ने प्रायोरिटी सेक्टर्स बनाए हैं तो उस पर काम करने को राजी क्यों नहीं? ये सेक्टर्स है कहा जाता है कि गवर्नमेंट इनको कोई सपोर्ट वगैरह नहीं है, तो गवर्नमेंट क्या सपोर्ट करें? सर एक और रिक्वेस्ट है बैंक से संबंधित, जब भी बैंकर की मीट होगी आप लोग को बुलाएंगे। इस बारे में मीडिया कर्मियों से बात करते हुए प्रभारी जिलाधिकारी इंद्रजीत सिंह ने बताया। हमारी उद्योग बंधुओं के साथ बैठक थी और इसमें जो उद्योग बंधुओं की जो समस्याएं हैं और विभागों के दूसरे जो अधिकारी भी आए थे, उन समस्या को हमने नोट किया है। अब एक एक समस्या को लेकर हम लोग उसका निस्तारण करेंगे आने वाले दिनों में। और इसके अलावा जो यहाँ पे एक बहुत अच्छा समूह के द्वारा पूरे हमारे जो गोरखपुर उद्योग है उन्होंने के सपोर्ट से एक सेल्फ हेल्प ग्रुप चल रहा है, जिनके प्रोडक्ट मैंने देखे जो बहुत ही उम्दा क्वालिटी के हैं, जिन्होंने पीछे जब लॉकडाउन लगा था मास्क भी पूरे सप्लाई किए थे। तो उसमें भी जो हमारा विकास भवन का NRLM है, उसमें हम लोग एक टाई अप करके इसको और आगे बढ़ाएंगे। कोरोना काल के अंतर्गत इको फ्रेंडली की ओर इंसान बढ़ रहा है। इसी के तहत एक हस्तशिल्प कला की प्रदर्शनी विकास भवन के प्रांगण में लगाई गई, जिसको प्रभारी जिलाधिकारी इंद्रजीत सिंह ने देखा और वहां पर मौजूद लोगों से बात करके उन्होंने आश्वस्त किया कि इस बार दीपावली में विकास भवन में ही उनके स्टॉल लगाए जाएंगे। शहर में सबका कहाँ पे शहर आपका बैंक अकाउंट खुला हुआ सब समूह के नाम पे खुला हुआ बैंक अकाउंट खुला था ना। इसको कहाँ सेल कहाँ करते हैं? किसने? ये हमारी महिलाओं ने अभी ट्रेनिंग चली है। वो गाय के गोबर के जो कंडे हैं उनको पीस करके इसी को चाइनीज कोई भी प्रोडक्ट उसमें कोई चीनी मिट्टी की चीज़ें नहीं आएंगी। इस बार हम इसी का वो करेंगे, ये बंधनवार करेंगे और इसको एंटी रेडिएशन का काम करते हैं। जो हमारे घर में भी हर चीज़ हम बिजली का उपयोग कर रहे हैं, उसके लिए इसका होना बहुत ज़रूरी है। क्या कॉस्टिंग ये हम लोग रुपया दर्जन 15 रुपया दर्जन ऐसे आएगा, मतलब कलर करने के बाद जी ऐसा करेंगे कि दीपावली पे हम लोग और भी 4-5 लोग मिलकर घर में सुबह 7 इस बारे में मीडिया कर्मियों से बात करते हुए प्रभारी जिलाधिकारी इंद्रजीत सिंह ने बताया। हाँ, समूह का लिए अभी हम जब दीपावली पे विकास भवन में एक मेले का आयोजन करेंगे तो वहाँ इनके प्रोडक्ट को हम डिस्प्ले करेंगे। और एक इन्होंने जैसे अभी बताया कि एक समूह एक प्रोडक्ट पे काम करेगा, इसमें भी हम लोग सपोर्ट करेंगे। ट्रेनिंग में आगे जो सेल करने में या बैंक से जुड़ने में जो भी समस्या होगी हम मदद करेंगे। अभी वक्त है एक छोटे से ब्रेक का, मिलते हैं ब्रेक के बाद। गोरखपुर की विश्वसनीय दुकान रवि ट्रेडिंग कंपनी टाइल्स एवं बाथ फिटिंग के फुटकर एवं थोक विक्रेता। सोमानी की ऑल सैनिटरी बाथ आइटम, सोमानी का गीजर जिसकी गारंटी किसी भी कंपनियों से है ज्यादा। हमारे यहाँ उपलब्ध है 1 लाख तक के कम्बो। तो थोक और फुटकर विश्वसनीय खरीदारी के लिए जरूर आए। रवि ट्रेडिंग कंपनी, मोबाइल नंबर 9450144390।
हर खरीद पर पाएं आकर्षक छूट, साथ में फाइनेंस की सुविधा भी उपलब्ध। AK टेंट एंड केटरर्स। हमारी मुख्य विशेषताएं सभी सरकारी एवं अर्ध सरकारी समारोह। हमारी खासियत रैली, चुनाव, विवाह, कथा जैसे आयोजनों को भव्यता के साथ करना। हमारे यहाँ उपलब्ध है जर्मन हैंगर वाले पंडाल, साउंड, लाइट, LED, VIP स्टेज, फ्लावर डेकोरेशन और स्विस कॉटेज। संपर्क करें अमरीश श्रीवास्तव 9839016009 9935590811। 1 2 3 4 कोरोना की होगी हार, 1 2 3 4 कोरोना की होगी हार। पहली बात मास्क की, जब भी बाहर जाएंगे मास्क हम लगाएंगे, सबको लगवाएंगे। हाँ 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 हाँ, दूजा सबक दूरी का हम भी निभाएंगे, 2 गज की दूरी को हर जगह बनाएंगे। तीसरा सबक याद रख, स्वच्छता अपनाएंगे, साबुन से बार बार हाथ अपने धोएंगे। हाँ 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 हाँ। चौथी बात सेहत की इम्यूनिटी बढ़ाएंगे, योग करेंगे और आयुर्वेद अपनाएंगे। जिम्मेदारी सबकी मिलकर करेंगे बार, 1 2 3 4 कोरोना की होगी हार, 1 2 3 4 कोरोना की होगी हार। सूचना एवं जनसंपर्क विभाग उत्तर प्रदेश द्वारा। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। आइए देखते हैं दिन भर। वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जोगिंदर सिंह के निर्देश पर पुलिस अधीक्षक ट्रैफिक आशुतोष शुक्ला गोलघर के सड़कों पर सफेद लाइन के बाहर खड़ी 4 पहिया वाहनों को यार्ड तथा बिना मास्क व बिना हेलमेट के रोड पर चल रहे 2 पहिया वाहन चालकों का ट्रैफिक सहयोगियों से चालान कराया। बिना मास्क व हेलमेट चलने वाले वाहन चालकों का चालान कर बाहर निकलते समय मास्क व हेलमेट का उपयोग करने के लिए उन्हें प्रेरित किया गया, जिससे कोरोना संक्रमण महामारी को फैलने से रोका जा सके तथा 2 पहिया वाहनों से चलते समय बिना हेलमेट व 3 सवारी को बैठाकर न चलने की हिदायत दी गई। ट्रैफिक पुलिस के इस अभियान के बारे में हमारे सिटीवन संवाददाता से बात करते हुए SP ट्रैफिक आशुतोष शुक्ला ने बताया। अपने शहर वासियों को सुचारू यातायात व्यवस्था देने के लिए प्रतिदिन अभियान चलाया जा रहा है, जिसमें सड़क के पटरी के बीच जो सफ़ेद लाइनें खींची गई हैं, जिसके उस तरफ वाहनों की पार्किंग हो सकती है, लेकिन सफ़ेद लाइन के इस तरफ दूसरी तरफ अगर वाहन खड़े किए जाते हैं तो उसमें दिक्कत होती है। तो ऐसे वाहन जो खड़े हुए हैं उनको हटाने का अभियान चलाया जाता है। क्रेन के साथ हम लोग रूट मार्च करते हैं, लोगों को जागरूक भी करते हैं, लोगों को बताते भी हैं। जिन वाहनों के स्वामी वहाँ उपस्थित नहीं होते हैं उन वाहनों को हम लोग टोचन करके यान में खड़ा कराते हैं और उनका चालान करते हैं। हम लोग यही चाहते हैं कि शहरवासी अच्छे तरीके से बिना किसी रुके हुए रुकावट के, बाधा के अपने गंतव्य तक पहुँच सकें समय से, इसलिए ये लगातार अभियान चलाया जा रहा है और आगे भी लगातार चलाया जाएगा। प्रतिबंधित पॉलिथीन के खिलाफ चलाए जा रहे अभियान के तहत नगर आयुक्त अंजनी कुमार सिंह के निर्देशानुसार प्रवर्तन दल प्रभारी कर्नल CP सिंह के नेतृत्व में प्रवर्तन दल की टीम को बीती रात राजघाट थाना क्षेत्र के लाल डिग्गी के पास रिक्शे पर लाद कर ले जा रहे 2 क्विंटल 70 किलो प्रतिबंधित पॉलिथीन को पकड़ने में कामयाबी पाई गई है। पकड़ा गया पॉलिथीन साहबगंज के एक रवि नाम के व्यापारी का है, जिस पर नगर निगम की टीम ने 25,000 रुपये का जुर्माना लगाकर प्रतिबंधित पॉलिथीन को जब्त कर लिया है। इस मामले में नगर आयुक्त अंजनी कुमार सिंह ने बताया कि प्रतिबंधित पॉलिथीन के खिलाफ हम लोग लगातार अभियान चला रहे हैं।
बार बार फूकने की क्षमता कम होना या एकदम खत्म हो जाना, गले में खराश होना या फिर दर्द रहना। such as coughing, breathing, often traveling to Wuhan or having close contact with someone who is ill. सेंट्रल डिजीज कंट्रोल यानी कि CDC ने कोल्ड नशों की लिस्ट अपडेट की है। या आप में किसी को बोलिए, हाथ धोए बिना अपने चेहरे को मत छूइए। ये पहली जगह से अरे वो थोड़ा भेज दो उसको, या सही दो आप प्लाटो आप The Centers for Disease Control and Prevention, CDC. इस अभियान के बारे में मीडिया कर्मियों से बात करते हुए नगर आयुक्त अंजनी कुमार सिंह ने बताया। पॉलिथीन पूरी तरह से प्रतिबंधित है और लोगों को जागरूक करना, साथ ही साथ दुकानदार भाइयों को भी इस बात के लिए जागरूक करने के लिए कि पॉलिथीन का प्रयोग बिल्कुल बंद करें। हम लोग एक तरफ उनको जागरूकता कार्यक्रम चलाते हैं, दूसरी तरफ हमारी ETF बहुत अच्छा काम कर रही है, लगातार इस तरह का इन्फोर्समेंट कर रही है कि पॉलिथीन पकड़ी जाती है और उस पर फाइन दिया जाता है। तो ETF के लगातार इन्फोर्समेंट के कार्यक्रम से पॉलिथीन का प्रयोग काफ़ी कम हुआ है और हम आशावान हैं कि इसको शून्य पर ले आ देंगे। अभी कल विशेष सूत्रों से पता लगा कि अब लोगों ने मोडस ऑपरेंडी चेंज कर दी है और छोटी छोटी गाड़ियों और रिक्शा से इसका परिवहन कर रहे हैं। इसी प्रकार की सूचना पे हमारे ETF की टीम ने रिक्शे पे 2 कुंटल 75 किलो 70 किलो के करीब पॉलिथीन लदी हुई पकड़ी गई है और उस पर भारी जुर्माना किया जा रहा है और साथ ही पिछले दिनों में भी काफ़ी जुर्माना वसूल किया गया है। सूरजकुंड पोखरे में आए दिन लगातार मछलियां मर रही हैं, जिसका कारण पानी का निकासी ना होना है। निकासी ना होने की वजह से मछलियों को आवश्यक ऑक्सीजन का अनुपात नहीं मिल पा रहा है। इसी वजह से प्रतिदिन 20 से 25 की संख्या में मछलियां मर जा रही हैं। अगर जल्द ही स्थानीय प्रशासन के द्वारा इसका संज्ञान नहीं लिया गया तो आने वाले समय में इस पोखरे में एक भी मछली जिंदा रहना संभव नहीं हो पाएगा। पानी है वो नरक का पानी भरल रहता है। अब 98 से सबसे पानी कहाँ 4, 5, 6 इस बारे में सिटी वन को अधिक जानकारी देते हुए स्थानीय निवासियों ने बताया। लगभग एक हफ्ते से रोजाना 20 से 25 की संख्या में डेली मछलियां मर रही हैं, उसको गाड़ा जा रहा है हम लोगों के द्वारा। और यहाँ पे पानी की सतह बहुत ख़राब है, सिल्ट बहुत ज़्यादा, लगभग 10 फीट के ऊपर सिल्ट हैं केवल। अब पानी पूरी तरीके से ख़राब है, निकासी ना होने की वजह से पानी में ऑक्सीजन की एकदम कमी है, जिसकी वजह से निरंतर लगातार एक हफ्ते से मछलियाँ मर रही हैं। अभी तक कोई उपाय नहीं हुआ है और यहाँ पे सुंदरीकरण का काम तो बहुत अच्छे तरीके से चल रहा है, लेकिन इसमें अभी पानी की निकासी की कोई व्यवस्था नहीं है और न ही सिल्ट निकालने की कोई व्यवस्था कराई जा रही है। संबंध में आपने किसी से बात की थी? इसके संबंध में हम लोग पर्यटन विभाग के पर्यटन अधिकारी से भी बात किए थे और माननीय जिला अधिकारी जी से भी बात किए थे। निजीकरण के विरोध में चल रहे प्रदर्शन के क्रम में केंद्रीय कार्यकारिणी द्वारा विरोध प्रदर्शन का कार्यक्रम दिन में 2 बजे से शाम 5 बजे तक रखा गया, जिसके तहत विद्युत कर्मचारी संयुक्त संघर्ष समिति गोरखपुर के बैनर तले गोरखपुर क्षेत्र के समस्त अधिकारियों एवं कर्मचारियों ने मुख्य अभियंता कार्यालय के प्रांगण में उपस्थित होकर निजीकरण के विरोध में प्रदर्शन किया। इस कार्यक्रम की अध्यक्षता इंजीनियर VK चौधरी एवं संचालन इंजीनियर दीपक कुमार ने किया। पूरी है
मांग अपनी पाएंगे, मांग अपनी पाएंगे, मांग अपनी पाएंगे। न्याय मांग रहा अगर बगावत, न्याय मांग रहा अगर बगावत, न्याय मांग रहा अगर बगावत, याचना नहीं अबरर होगा, याचना नहीं अबरर होगा, याचना नहीं अबरर होगा। व्यापारी कल्याण बोर्ड के उत्तर प्रदेश के उपाध्यक्ष पुष्पदंत जैन एक पत्रकार वार्ता के दौरान कोरोना काल में किस तरह से दुर्गा पूजा और रामलीला का आयोजन होगा इस बारे में विस्तृत जानकारी दी। उन्होंने बताया कि सीमित मात्रा में लोग शारीरिक दूरी बनाकर रामलीला में भाग लेंगे और सभी लोग मां दुर्गा की प्रतिमा अगर वह चाहें तो अपने घरों में स्थापित कर सकते हैं। दूरी बना करके वहाँ पालन करें और रामलीला करावें, ये क्लियर हो गया। अच्छा, मूर्ति के उसके बाद दूसरी बात आई, मूर्ति के लिए भी मैंने पूछा कि बाबा जी ये दुर्गा प्रतिमाएं जो हैं, जिसे वो भी आपने लिखा था कि दुर्गा प्रतिमाएं सार्वजनिक कार्यक्रम नहीं आयोजित होंगे। तो अमूमन होता है क्या, सड़कों पर कुछ पंडाल बना के जगह जगह दुर्गा प्रतिमाओं का स्थापना होता है, पूजन होता है और विसर्जन होता है। उन्होंने कहा कि इस बार कोई जुलूस नहीं निकलेगा, किसी प्रकार का कोई जुलूस का आयोजन नहीं होगा और सार्वजनिक जो है कार्यक्रम वो भी नहीं होगा। जैसे लोग पंडाल बना करके करते थे, सड़कों पर रखते थे, तो वो सब आयोजन नहीं होगा। घरों से सब लोगों को छूट है, घरों से अपने भक्ति भाव से पूजा करें, उसमें किसी को कोई इतराज नहीं है। दिन भर में बस इतना ही। अगले अंक में आपसे फिर मुलाकात होगी। साईं प्रणाम।